रानीपुर के गांव के एक जंगल में एक खूंखार चील पिंजरे में बंद थी। इसने पिंजरे से बाहर आने की पूरी कोशिश की, मगर वो पिंजरे से बाहर ना आ सकी। वो बहुत ही निढाल हो चुकी थी। मैं कब इस पिंजरे से बाहर आऊंगी? अगर मैं कुछ दिन और इस पिंजरे में रही तो मेरी यहीं पर मृत्यु हो जाएगी। मेरा तो यहाँ पर दम ही घुट रहा है। कोई है जो मेरी मदद को आए? अरे कोई तो आ जाओ यहाँ, जिसे मैं अपनी मदद का कह सकूं। यूं चील बुलबुलाकर प्रार्थना कर रही थी। इसी जंगल में एक पेड़ पर कालू कौवा और इसकी पत्नी लक्ष्मी रहती थी। कालू कौवा अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। अरे वाह, आज कितना स्वादिष्ट भोजन लाए हो। मैं तो खाते ही जा रही हूँ, मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा। तुम आज फिर किस पक्षी का भोजन चुरा के लाए हो? इस पक्षी की सुबह सुबह तो बैंड बज गई होगी। अरे तू तो बहुत शातिर निकला कालू कौवा। ये भोजन तो मैं टोनी चिड़िया का चुरा के लाया हूँ। जब वो सो रही थी तो चुपके से मैं इसके घोंसले से भोजन उठा के ले आया। अरे ये भोजन तुम भी खाओ ना, मैं तो कब से खा रही हूँ। आओ तुम भी मेरे साथ इसको खाओ, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि ऐसा भोजन कभी भी ख़त्म ना हो और मैं इसे खाती रहूँ। अरे नहीं, जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मैंने कुछ गंदम के दाने देखे, तो मैंने वहीं पर भोजन कर लिया था। टोनी चिड़िया जब सुबह सुबह उठती है तो इसका भोजन इसके घोंसले में नहीं होता। अरे आजकल तो चोरियां कितनी बढ़ गई है। जंगल में किसी पक्षी का भोजन सुरक्षित ही नहीं है। रात ही तो यहाँ पर अपना भोजन रखा था। मैंने सोचा था कि सुबह उठकर इसको खा लूंगी। कोई पक्षी मेरा भोजन चुरा कर ले गया है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जंगल में भोजन ढूंढकर अपना पेट भर लूंगी। अब बंदा किस पर शक करे? यूं कहकर टोनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। उड़ते उड़ते चिड़िया वहां पर पहुंच जाती है जहां पर चील पिंजरे में कैद थी। भूख से निढाल चील जब टोनी चिड़िया को देखती है तो इससे पुकारती है, अरे कोई चिड़िया यहाँ आओ, मेरी मदद करो। मैं कितने दिनों से यहाँ पर बंद हूँ। प्लीज़ मेरी यहाँ से निकलने में मदद करो। मैं सारी ज़िंदगी तेरा ये एहसान नहीं चुका पाऊँगी। टोनी चिड़िया चील की आवाज़ सुनकर इसके पास चली जाती है और कहती है, अरे ना बाबा ना, अगर मैं आपको यहाँ से निकालूंगी तो आप मुझे मारकर खा जाओगी। मैं आपको यहाँ से नहीं निकाल सकती। मुझे आप पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मैं इस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँगी। प्लीज़ एक बार मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं सारी ज़िंदगी आपका धन्यवाद करूँगी। प्लीज़ चिड़िया मेरी मदद कर दो। मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझ पे तरस खाओ। टोनी चिड़िया को चील पर रहम आ जाता है और वो इसको कहती है, अच्छा ठीक है, मैं एक शर्त पर आपको यहाँ से निकालूंगी। हमारे जंगल में हर रोज़ भोजन चोरी हो जाता है। आज मेरा भोजन भी चोरी हो गया है। अगर तुम इस समस्या का कोई समाधान निकाल सकती हो तो मैं तुम्हें यहाँ से अभी निकाल दूंगी। चिड़िया मेरे पास इस समस्या का हल है, तुम फिक्र ना करो और मुझे यहाँ से निकालो। मैं तुमसे वचन करती हूँ कि मैं इस मसले को हल कर दूंगी। इसके बाद टोनी चिड़िया चील को पिंजरे से बाहर निकालती है। चील हाथ में माइक पकड़कर पूरे जंगल में ऐलान करने लगती है, मैंने सुना है कि पूरे जंगल में आजकल चोरियां हो रही हैं। जो भी ये कर रहा है इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जंगल से निकाल दिया जाएगा। जो भी ये सब कर रहा है बेहतर है आके मुझे बता दे और अपने किए की माफ़ी मांग ले। मुझे इसका पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
इसके बाद मैं इसका जो हश्र करूँगी वो इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। कौवा जो ये बात सुन रहा होता है तो वो चील की इस बात से बहुत डर जाता है और अपनी पत्नी को लेकर चील और टोनी चिड़िया के पास जाता है। चील बहन, हमें माफ़ कर दो। मैं ही टोनी चिड़िया और दूसरे पक्षियों का भोजन चुराता था। आइंदा से मैं अपना भोजन खुद इकट्ठा करूँगा और अपनी पत्नी को भी कहूँगा, आप हमें माफ़ कर दो। इसके बाद से जंगल में चोरियां खत्म हो जाती है। चील को जंगल का सरदार बना दिया जाता है। चील के अच्छे फैसलों की वजह से पूरे जंगल में खुशहाली आ जाती है और वो सब हंसी खुशी जिंदगी बिताने लग जाते हैं।